हे गाइस, आज मैं करवाने वाली हूँ क्लास 12th हिंदी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th हिंदी के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं उसके अंदर से जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे हर चैप्टर में से, वो सभी क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। चलिए अपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है हमारा कविता कैसे पढ़ें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के कला पक्ष से आप क्या समझते हैं? ये भाव पक्ष से किस प्रकार भिन्न होता है? कविता का जो कला पक्ष होता है उसका सिंपल मतलब यही होता है, जो कवि है जिसने उस कविता को लिखा है वो कौन कौन सी भावनाएं अपनी अभिव्यक्त करने वाला है। अभिव्यक्त यानी कौन कौन सी भावनाओं को वो बता रहा है और उन भावनाओं को किसके द्वारा बताएगा। जैसे कला पक्ष में वो क्या क्या यूज करता है, अपनी भाषा, उसकी भाषा किस तरीके की होगी कविता की, उसकी शैली क्या होगी, उसके छंद क्या होंगे, उसमें अलंकार कौन से यूज होंगे, ये सारे ही क्या होते हैं, कला पक्ष के प्रमुख तत्व होते हैं। क्योंकि जो कवि के अंदर जो शिल्प कला होती है वही क्या करती है, कला पक्ष को बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से निखारती है। जितना कवि की भाषा अच्छी होगी, जितने वो अच्छी तरीके से अलंकारों का प्रयोग कर पाएगा, तो कविता जो है और ज्यादा सुंदर बनती चली जाती है। अब जो हमारा भाव पक्ष है वो किस तरीके से भिन्न होता है हमारे कला पक्ष से। कला पक्ष और भाव पक्ष में दोनों ही भावना ही व्यक्त कर रहा है कवि, लेकिन जो कला पक्ष में है वो इनके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। लेकिन भाव पक्ष में क्या होता है, वो अपनी जो भी उसकी सोच है, जो वो संदेश देना चाहता है कविता के माध्यम से, क्या वो बताना चाहता है, वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, भाव पक्ष के अंदर आती हैं। इसके 3 रूप होते हैं हमारा। सबसे पहला होता है कथ्य, दूसरा रस, तीसरा होता है हमारा विचार दृष्टि। कथ्य में सिंपल वही आता है हमारा जो कविता की कहानी है और उस कहानी के माध्यम से जो लोगों तक संदेश पहुंच रहा है वो हमारा क्या होता है, कथ्य होता है। रस के अंदर जो अलग अलग तरीके के रस प्रयोग करे जाते हैं कवियों के द्वारा। प्राचीन समय में तो कविता जो है रस के बिना पूरी नहीं होती थी, इसीलिए रस को कविता की आत्मा कहा जाता था। लेकिन आधुनिक समय यानी मॉडर्न टाइम जो आज का समय चल रहा है, उस समय में क्या होता है, रस जो है वो अपने आप निखर कर सामने आता है। किसके द्वारा, जो जो कवि के द्वारा भाषा का प्रयोग करा जाता है और जिस कथ्य का प्रयोग करा जाता है, यानी संदेश जो दिया जाता है, इन दोनों के माध्यम से ही जो रस है वो अपने आप क्या है, उत्पन्न हो जाते हैं। विचार दृष्टि में सिंपल हमारा वही आएगा, जो कवि है, जो उसके विचार हैं, जो वो चिंता कर रहा है, मनन कर रहा है, वो सारे जो है हमारे विचार दृष्टि के मूल तत्व होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड चैप्टर है हमारा रैदास। रैदास के अंदर कई सारे आपको काव्यांश दे रखे होते हैं। उस काव्यांश का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर काव्यांश में से कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है कि साप प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको साप प्रसंग व्याख्या करनी किस तरीके से है और किस तरीके से आपको अपने काव्यांश को समझना है। तो साप प्रसंग व्याख्या करने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, दूसरे नंबर पे आपको व्याख्या लिखनी होती है, तीसरे नंबर पे आपको विशेष लिखना होता है। प्रसंग में सिंपल आपको यही लिखना होता है कि जो भी यहाँ पे हमें पद दिया गया है, यानी जो काव्यांश दिया गया है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से पाठ से लिया गया है, और इस थोड़े बहुत जो आपको इसको पढ़ने के बाद जो समझ में आया है वो लाइनें आपको प्रसंग के अंदर लिखनी होती है। व्याख्या में सिंपल आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, हर एक लाइन का क्या मतलब निकल के आ रहा है, क्या कवि कहना चाह रहा है, उसको आप अपनी भाषा में यहाँ पे पूरे व्याख्या कर सकते हो। विशेष के अंदर सिंपल आपको जो भी इस पद के अंदर रस का प्रयोग करा गया है, अलंकारों का प्रयोग करा गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग करा गया है, वो आपको विशेष के अंदर लिखना होता है। सिंपल जो हमारा ग्रामर पोर्शन होता है वो हमें विशेष के अंदर लिखना होता है। ठीक है, इतना हमें फॉर्मेट समझ में आ गया। अगर इस फॉर्मेट में अगर आप अपना साप प्रसंग व्याख्या करते हो तो आपके फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे काव्यांश दिया गया है उसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनाही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये रैदास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सिंपल रैदास जी ने हमें भक्त की महत्व के बारे में बताया कि भक्त जो है अगर अपनी भक्ति में बहुत ज्यादा लीन हो जाता है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है, अपना पूरा जीवन ईश्वर के प्रति। प्रसंग में सिंपल हमने यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारा प्रस्तुत पद है वो किससे लिया गया है, रैदास के पाठ से लिया गया है। इस पद के अंदर ईश्वर और दास का जो अटूट संबंध है उसको
इस पद के अंदर बताया गया है कि जो भक्त जो है जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण कर देता है ईश्वर के प्रति। अब एक-एक लाइन की हम व्याख्या करते हैं यहाँ पर। पहले मैं आपको सिंपल यहाँ पे समझा देती हूँ दोबारा से पढ़कर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी प्रभु जी कौन है? ईश्वर हैं। ईश्वर को क्या कह रहा है वो? तुम चंदन हो और हम पानी हैं। जिस प्रकार चंदन पानी में मिलकर पूरी तरीके से महक उठती है, उसी प्रकार जब ईश्वर की जब भक्ति करता है इंसान, भक्त जो है, तो उसका अंग अंग जो है वो महकने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको यही बताया गया है। कवि ने उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो वह फिर कभी भी नहीं छूटता है, यानी पूरी तरीके से भक्त जो है भक्ति में लीन हो जाता है। और यहाँ पे जो पद में क्या कह रहा है? भगवान चंदन है तो भक्त कौन है? पानी है। जैसे चंदन की सुगंध पानी में मिलकर क्या हो जाती है? पूरी तरीके से उसकी जो खुशबू है पूरी तरीके से फैल जाती है। उसी तरीके से ईश्वर की भक्ति करते रहने से भक्त का जो अंग अंग है उसके अंदर जो है वो भक्ति जो है पूरी तरीके से समा जाती है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी घन बन मतलब तुम बादल, यानी घन यानी बादल, और हम कौन है? मोरा। इस तरीके से आपने देखा होगा एक मोर जो है बारिश का इंतजार करता रहता है क्योंकि बारिश उसको काफी पसंद होती है। बारिश में वो मोर नाचते हैं, कई जगह पे आपने सुना होगा। यदि भगवान बादल हैं तो भक्त कौन है? मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। जैसी बारिश होती है मोर जो है झूमने लग जाता है। उसी तरीके से जब भक्त जो है भक्ति में लीन हो जाता है तो जितनी भी मोह माया है उससे बिल्कुल अछूता हो जाता है और अपनी भक्ति के कारण वो नाचने लग जाता है। अब आगे रैदास क्या कहते हैं? जैसे चितवन चंद चकोरा। चितवन यानी जो एक चिड़िया है, पक्षी है, वो जिसे चितवन जो है चांद को देख निहारता रहता है एक ही नज़र से और अपनी पलके भी नहीं झपकता है। उसी तरीके से यदि जो भगवान है वो चांद है तो भक्त कौन हो गया? चकोर है। एक चकोर यानी पक्षी है। उसी तरीके से चांद को निहारता रहता है। उसी तरीके से जो भक्त है वो भी ईश्वर की भक्ति करता रहता है, उसमें लीन रहता है हमेशा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या बोला है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी प्रभु को उन्होंने क्या बताया है? एक दीपक बताया है। भगवान को दिया जो होता है वो बताया है और अपने आप को रैदास जी ने क्या बताया है? बाती बताया है। जो दिए के अंदर जो बाती लगाई जाती है जिससे चारों ओर रोशनी हो जाती है, वही उन्होंने अपने आप को बताया है कि जैसे दीपक को जलाया जाता है बाती के साथ तो चारों ओर रोशनी कर देता है और जो दीपक के अंदर जो बाती है वो जल रही होती है ना? उसके अंदर आग लगाई जाती है। दिए के अंदर तो आग नहीं लगाते हैं, जो दिए के अंदर जो बाती है उसके अंदर आग लगाई जाती है और वो क्या करता है? चारों ओर रोशनी फैला देता है। उसी तरीके से रैदास जी कहते हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती, मैं भी तुम्हारी भक्ति में दिन रात जल रहा हूँ, लीन हो चुका हूँ और मेरे ऊपर जो भक्ति का जो भूत है वो पूरे तरीके से सवार हो चुका है, यानी वो हमेशा बस भक्ति में लीन हो चुके हैं वो बिल्कुल। तो मैं पूरा अंदर से जल रहा हूँ, भक्ति करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। आगे की नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या कहा है? प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनाही मिलत सुहागा। प्रभु को उन्होंने अब क्या बताया है? मोती बताया है और उसके अंदर क्या बताया? अपने आप को उन्होंने धागा बताया है। जब धागे के अंदर ही मोती पिरोया जाता है तो धागे का मोल जो है बिल्कुल कम हो जाता है। तब मोती को देखते हैं, वाओ कितना सुंदर मोती लग रहा है, तब मोती में मतलब ज़्यादा महत्व डालते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो रैदास जी हैं वो कहते हैं कि भगवान तुम कौन हो? मोती हो और उसके अंदर जो उसके पीछे छुपा जो है वो धागा कौन हूँ? मैं हूँ। मैं धागे के समान हूँ जिसमें मोती पिरोई जाती है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। अगर एक सिंपल सा धागा होगा तो उसका कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन अगर इस धागे के अंदर छोटे छोटे मोती डाल दिए जाएंगे तो वो माला बन जाएगी। वो माला का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो यानी उसी तरीके से जो भक्त जो है, एक मनुष्य जो है, ईश्वर की जब भक्ति करने लग जाता है तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। सिंपल अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति नहीं करता है, ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं रहता है, उस मनुष्य का जो मोल है वो बहुत कम होगा, लेकिन जो भक्ति करता है उसका जो मोल है, उसका जो महत्व है वो बढ़ जाएगा। आगे की लाइन में क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी प्रभु को उन्होंने क्या बताया है? स्वामी बताया है और अपने आप को दास बताया। जिस तरीके से दास जो है अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है अपने स्वामी की सेवा में, उसी तरीके से जो एक भक्त जो है भक्ति करते करते अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति
समर्पित कर देता है, अपना पूरा जीवन भक्ति में लगा देता है और अपना सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही मानने लग जाता है। और सेम उसी तरीके की जो भक्ति जो यहाँ पे पूरी उन्होंने बताई है, यहाँ पे वही भक्ति जो है कौन कर रहा है, रैदासा कर रहे हैं, यानी रैदास जी जो हैं ऐसी ही भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना जो साप्रसंग व्याख्या की व्याख्या करनी होती है, प्रसंग लिखना होता है। विशेष की बात करते हैं, जो हमारा ये पद है उसके अंदर दृष्टांत अलंकार है, यानी जो अगर जो भी चीज़ें हमें बता रही है तो वो सारी हमारी आंखों के सामने वो तस्वीर झलक रही है, तो दृष्टि वाला अलंकार बताया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से सभी अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे दीपक, बाती, और इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सिंपली हमारा विशेष हो गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अभी हमने साप प्रसंग व्याख्या करा, जिसके अंदर हमें प्रसंग व्याख्या विशेष लिखना था। अब हमें करना है काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में के अंदर क्या आता है हमारा, इसके अंदर हमें सबसे पहले लिखना होता है भाव सौंदर्य, सेकंड हमें लिखना होता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंदर सिंपल वही जो हम विशेष में सारी बातें लिखते हैं वो हमें शिल्प सौंदर्य में लिखना होता है। भाव सौंदर्य के अंदर जो इस पूरे काव्य का जो भाव निकल के आ रहा है, मतलब निकल के आ रहा है, वो हमें भाव सौंदर्य के अंदर लिखना होता है। अब इसके हम काव्य को पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। ये भी हमारा रैदास के चैप्टर से है। सिंपल यहाँ पे भाव क्या निकल के आ रहा है, इन पंक्तियों में रैदास क्या कहते हैं, हे ईश्वर आप निवास करते हैं सभी घट में, यानी सब घट अंतर रमसी निरंतर, यानी जो पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में कहाँ हर जगह हर कण कण में कौन निवास करते हैं, जो ईश्वर हैं, प्रभु हैं, वो हर कण कण में हर घट में निवास करते हैं। मैं देखन नहीं जाना, लेकिन मैं ही कभी आपको नहीं देख पाया, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, यानी जितने भी गुण हैं वो सभी ईश्वर में गुण हैं, लेकिन जितने भी अवगुण हैं वो सब अवगुण किसके अंदर हैं, एक मनुष्य के अंदर हैं। कृत उपकार न माना, और तुमने मेरे पर इतने सारे उपकार करे हैं लेकिन फिर भी कभी मैंने आपका उपकार नहीं समझा है। सिंपल यहाँ पे यही बताया गया है, जबकि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, आपने मुझ पर कितने उपकार किए हैं लेकिन मैंने उनका महत्व नहीं समझा, कभी भी आपके उपकार को नहीं माना और भक्ति नहीं करी। शिल्प सौंदर्य में हमारा जो है कवि का नाम लिखा है यहाँ पे हमने रैदास। जो हमारी भाषा का प्रयोग हुआ है वो हमारी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पद जो है हमारा राग रागनियों में बंधे हुए हैं। इस तरीके से आपको काव्य सौंदर्य करना है और इस तरीके से आपको साप प्रसंग व्याख्या करना है। आपको उसका फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि हमारा जो साप प्रसंग व्याख्या या काव्य सौंदर्य जो है हमारा, कोई भी आपको काव्य दे दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको रैदास का ही दिया जाए। कई सारे और भी चैप्टर है हमारे, जैसे तुलसीदास जी हो गए, उस चैप्टर में से भी आपका दिया जा सकता है। तो आपको सभी का ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या निकल के आ रहा है काव्य का। जब आपको फॉर्मेट पता होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा, ईश्वर भक्ति से सांसारिक व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। जो भी व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले जो मोक्ष की प्राप्ति है वो एक व्यक्ति को हो जाएगी। संसार में मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, सच्चे मन से भक्ति करता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और संसार में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और वो जो भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है, वो भक्त जो है वो भगवान की श्रेणी में पहुंच जाता है। ये भक्ति की महिमा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेगा और उनको अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देगा, तो व्यक्ति भगवान की श्रेणी में आ जाएगा, भगवान की लाइन में आ जाएगा, वो भी भगवान के अंदर गिना जाने लग जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं रैदास जी। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है हमारा, कवि ने किन व्यक्तियों के यमपुर जाने की बात की है और क्यों। यमपुर यानी आप कह सकते हो यमलोक। किन किन व्यक्तियों का है, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति को छोड़कर संसार की जो मोह माया है उसके अंदर फंसे रहना चाहते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को उन्होंने क्या बताया रैदास जी ने, वो व्यक्ति यमपुर यानी यमलोक ही जाएंगे। क्योंकि जो ईश्वर की भक्ति करने वाला जो हीरा है, भक्त जो है बहुत ही यत्नों से मिलता है ऐसा हीरा। अगर उस भक्ति को छोड़कर, ईश्वर की भक्ति को छोड़कर अगर हम संसार की जो मोह माया है उसमें फंस जाएंगे, भोग विलास जो है उसमें फंस जाएंगे, तो उस मनुष्य को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और वो बिल्कुल यमलोक यानी यमपुर ही जाएगा। संसार में केवल ईश्वर भक्ति ही ऐसी अमूल्य वस्तु है कि उसके सामने सभी सांसारिक वस्तुएं जो है फीकी हैं।
अगर एक भक्त जो है सच्चे मन से अगर ईश्वर की भक्ति करने लग जाए, तो इस संसार के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं भक्त के सामने। क्योंकि जो संसार में जितनी भी सुख-सुविधाएँ हैं, वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो हमें वहीं पे जाना है, तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। रैदास जी हमें ये बता रहे हैं, जो संसार के अंदर जो मोह-माया है, जो भी सुविधाएँ हैं, भोग-विलास का जो जीवन जी रहे हैं, वो किसी भी काम का नहीं है। अगर एक बार ईश्वर की भक्ति में लग गए, तो उसके आगे ये सारी ही सांसारिक वस्तुएँ जो हैं बिल्कुल फीकी पड़ जाएँगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। तो इसलिए मोह-माया को छोड़कर, भोग-विलास को छोड़कर क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर का जो हमारा 6th क्वेश्चन है, भरत का भरत प्रेम कविता के आधार पर बताइए कि भरत जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उनकी आँखें क्यों डबडबा जाती हैं? यानी जब भरत जी राम जी को लेने जाते हैं कि वो वनवास पर ना जाएँ, और जितने भी ऋषि-मुनि या ज्ञानी व्यक्ति जो बैठे होते हैं, उनके सामने जैसे ही वो खड़े होते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनकी आँखों से आँसू बहने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं कि ऋषि मुनि ने सब कुछ कह दिया, यानी वो जो राम जी से बोलने आए थे कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ अयोध्या का राजा बनूं, मैं यही चाहता हूँ कि आप यहाँ के राजा बने। ये सारी बातें जो वो कहने आए थे राम जी से, तो वो उनके कहने से पहले ही वहां पे जो बैठे ऋषि मुनि लोग थे, उन सभी ऋषियों मुनियों ने वो सारी बात जो भरत जी कहना चाहते थे वो कह दी, और उनके पास कुछ भी नहीं बचा कि वो कुछ कहें। इसी वजह से वो रोने लग जाते हैं, यानी उनकी आँखों से आँसू गिरने लग जाते हैं, और वो बस इतना ही कहते हैं कि मैं अपने भाई का स्वभाव जानता हूँ, वह कभी भी हमको दुखी नहीं देख सकते हैं। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। यानी कि ना तो राम जी ने कभी अपराधी जिन्होंने भी कोई गलत काम करा उस पे कभी कुछ क्रोध करा हो, ना ही किसी को दंड दिया हो। और खेलने की बात करें, जब बचपन में जब वो खेला करते थे, तो उनके हारते हुए खेल को भी जो है उनके जो बड़े भाई यानी राम जी ने हमेशा भरत जी को जिता दिया है। यानी जब भी वो कहते हैं कि उनकी जो कृपा रही है मुझ पर विशेष रही है। इस पूरे स्वभाव को मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो राम जी हैं मुझे कभी गलत नहीं समझ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो वनवास पर जाएँ। तो ये सारी बातें जो कहने आए थे, वो ऋषि मुनियों ने कह दी। इसी वजह से वो उनकी आँखों से जो है आँसू डबडबाने लग जाते हैं, यानी बहने लग जाते हैं। 4th चैप्टर जो है हमारा मीराबाई, उसमें जो क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम किस प्रकार का है? मीरा जी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम भी है और साथ ही साथ भक्ति भी है। यानी वो श्री कृष्ण जी की भक्ति भी करती हैं और साथ ही साथ उनको अपना पति मानती हैं, अपना प्रिय मानती हैं और उनसे प्रेम भी करती हैं। मीराबाई कृष्ण को अपना प्रीतम मानती थीं और उनकी भक्ति भी किया करती थी। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनकी शादी बड़े होकर भले ही किसी राजघराने में हो गई थी, लेकिन जब उनकी पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है मीरा अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देती हैं और अपनी प्रेम भरी भक्ति भावना को प्रकट करना आरंभ कर दिया। उनसे प्रेम भी करती हैं, साथ ही साथ अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देती हैं कृष्ण के प्रति। इन दोनों को ही मिलाकर जो भक्ति करा करती थी कृष्ण की, कौन? मीराबाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, इस कथन की पुष्टि पठित पाठ से उदाहरण देकर कीजिए। यानी किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मीरा है वो श्री कृष्ण से बहुत अतः यानी बहुत ज्यादा या अनन्य प्रेम किया करती थी। जैसे पाठ अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो उद्धव जी हैं वो जब आते हैं ये बताने मीरा को कि जो निर्गुण भक्ति की उपासना करनी चाहिए, और भी किसकी? ब्रह्मा की। निर्गुण है वो, उनका कोई आकार नहीं है, तो निर्गुण ब्रह्मा की ही उपासना करनी चाहिए। ये संदेश लेकर आते हैं उद्धव, लेकिन जो मीरा होती हैं वो इस बात को नहीं मानती और वो कृष्ण को ही अपना ध्येय मान बैठती थी और वो कृष्ण से ही प्रेम करती थी। श्री कृष्ण की ही वो पूजा करा करती थी, उनकी भक्ति किया करती थी। और वो ये कहती हैं उद्धव को ही जो प्रेम का पाठ पढ़ाने लग जाती हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के जाल में नहीं फंसे। यानी वो जो है उनके साथ रहते हैं फिर भी उन्हें कभी भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वो कहती हैं कि तुम भाग्यशाली हो, मैं तो उनसे इतने ही दूर हूँ
फिर भी जो मेरा प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और हम कह सकते हैं श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा का जो प्रेम था बहुत ज़्यादा गहरा था। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, मीरा की रातों की नींद क्यों उड़ जाती है? इसके कई सारे कारण थे, जैसे जो श्री कृष्ण के वियोग में बेचैन रहने के कारण उनको नींद नहीं आती है, और साथ ही उनकी सखियों ने उनको बोला था कि श्री कृष्ण से स्नेह संबंध मत जोड़ना, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से स्नेह संबंध जोड़ लिया, उनसे प्रेम कर बैठी, और इसी कारण से उनकी जो रातों की नींद है वो उड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बताया गया है कि जो प्रेम करने के बाद की जो बेचैनी होती है, वो बेचैनी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, और बेचैनी हो रही है तो नींद आएगी नहीं, इस वजह से ही जो है उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा की आंतरिक पीड़ा का क्या कारण है? तो मीरा की जो आंतरिक पीड़ा का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था, जो श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी हैं, और प्रेम करने के कारण जो बेचैनी हो रही है, और कहीं पर भी उनको चैन नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और इस कारण क्या है वो बहुत ज़्यादा दुबली होती जा रही हैं, व्याकुल हैं कि वो कब वो है श्री कृष्ण को देख पाएँगी, उनसे मिल पाएँगी, और यही पूरी जो पीड़ा है, उनका जो दुःख है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये आंतरिक पीड़ा का उनकी कारण बनता जा रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा रहीम, उसमें क्या क्वेश्चन है हमारा, रहीम ने ओछे व्यक्ति की क्या-क्या विशेषता बताई है? ओछे व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो धन और पद मिलने के बाद उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को उन्होंने ओछे व्यक्ति कहा है। जैसे ओछे व्यक्ति की तुलना उन्होंने किससे कही है? शतरंज के प्यादे से की है। अगर आप लोगों ने शतरंज खेला होगा, उसमें जो प्यादा होता है, उसको पहले टेढ़ी चाल चलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जैसे ही प्यादा जो है वज़ीर के समान आता है, वो अपनी जो चाल है वो टेढ़ी चलने लग जाता है। उसी प्रकार अगर किसी भी ओछे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति जो जो है अपने समय के साथ अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर देता है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई ऊँचा पद या अधिक पैसा मिल जाए, तो उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सडनली चेंज हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा इतराने लगता है, घमंडी हो जाता है, किसी से सीधे मुँह बात भी नहीं करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को उन्होंने ओछे व्यक्ति कहा है, और जो अपनी जो चाल है, पद और धन प्राप्त होते ही क्या है, टेढ़ी चलने लग जाते हैं और घमंडी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अब काव्य सौंदर्य के लिए आया, जैसे मैंने आपको बताया था, काव्य सौंदर्य में हमें सिंपल भाव सौंदर्य लिखना होता है और शिल्प सौंदर्य लिखना होता है। इसके काव्य को पढ़ते हैं हम, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। जो बाँटता है उसको भी मेहंदी का रंग लग जाता है। इतना हमें समझ में आ गया। रहीम कैसे व्यक्ति को परोपकारी बता रहा है? जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है, वो व्यक्ति परोपकारी है, और उदाहरण भी देते हैं साथ में वो। ठीक है, अब इसका हम भाव सौंदर्य करते हैं। ये जो हमारी पूरी पंक्तियाँ हैं, इसमें इस पद में पूरे रहीम ये कहते हैं कि वह पुरुष या वह मनुष्य धन्य है जो दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। उन पर रंग उसी तरह उकर आता है जैसे कि मेहंदी बाँटने वाले को अलग से रंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कोई व्यक्ति दूसरे को मेहंदी बाँटता है या लगाता है, तो इसको भी कहीं न कहीं उसके हाथों पर मेहंदी लग जाती है। यानी सिंपल यहाँ पर रहीम हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो इससे क्या होगा? उससे हमारे ऊपर भी गहरी छाप पड़ेगी, और हमारा जीवन जो है वो सरल बनता चला जाएगा। ये सारे कर्म जो है हमारे ईश्वर देख रहा है, तो कर्म करना ज़रूरी है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे, किसी के साथ बुरा चाहेंगे कि इसका कोई बुरा हो जाए, किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तो वो जो कर्म है हमारे ऊपर भी आएँगे, वो उल्टे पड़ेंगे। हम भी सुख में नहीं रहेंगे, हमेशा दुःख ही दुःख रहेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उपकार करेंगे लोगों के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम पर भी इम्पैक्ट डालेंगी और हमारा जीवन सुखदायी बनाएँगी। तो ये कौन कह रहे हैं हमसे? रहीम कह रहे हैं। तो इसका जो शिल्प सौंदर्य है, सिंपल हमारा जो ये कवि है इसके, वो रहीम है। जो पद है वो हमारा ब्रज भाषा में रचित है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा में लिखा गया हमारा पूरा पद है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही ईज़ी हैं, और कुछ इसी टाइप से आपके जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएँगे। तो अगर आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि रहीम ने परोपकारी व्यक्ति की क्या क्या विशेषता बताई है। तो पहला पॉइंट है, वह कभी भी अपने सुख के लिए संपत्ति को अर्जित नहीं करेगा या उसका संचय नहीं करेगा। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही, उनकी हेल्प के लिए ही क्या करता है, धन को अर्जित करता है, उसको इकट्ठा करता है। यहाँ पर साथ में ही जो कवि हैं रहीम, वो हमें एक उदाहरण देते हैं वृक्ष और सरोवर का। वो ये बताते हैं जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर कई सारे फल आते हैं, अलग अलग वृक्ष होते हैं, उन सब पे अलग, जैसे आम का, केले का, लीची का, अलग अलग इतने सारे वृक्ष हैं। क्या कभी वो वृक्ष उन फलों को अपने लिए यूज करते हैं? कभी भी नहीं। उसी प्रकार जब हम धन अर्जित कर रहे हैं तो उसे कभी भी, उस धन को हमें अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। हमें उस फल, यानी जिस प्रकार वृक्ष जो है अपने फल को मनुष्य को दे देता है, उसका जो पूरा आनंद है वो कौन लेता है? मनुष्य लेते हैं। मनुष्य ही तो फल खाते हैं। वृक्ष से कितनी सारी दवाइयाँ बनती हैं, फल खाते हैं, कितनी उससे प्रोटीन वगैरह मिलता है हमें। तो वृक्ष जो है एक परोपकारी हम कह सकते हैं, जो लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, ना कि खुद की। और उसी तरीके से सेकंड जो उदाहरण दिया उन्होंने सरोवर का दिया है। जिस तरीके से सरोवर में इतना पानी होता है लेकिन वो खुद नहीं पीता है, वो पानी कौन पी रहा है? जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वो प्यासे व्यक्ति जो हैं वो सब क्या कर रहे हैं? अपनी प्यास को बुझा रहे हैं उस पानी को पीकर। तो मनुष्य को भी ठीक वृक्ष और सरोवर की तरह ही होना चाहिए कि उनके पास चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, उस धन को उन्हें क्या करना चाहिए? लोगों की मदद करनी चाहिए उस धन के सहारे, ना कि सिर्फ उसे अपने भोग विलास जीवन में ही व्यतीत रहना चाहिए, उसमें व्यस्त रहना चाहिए। सिर्फ अपने ऊपर अगर हम उड़ाते रहेंगे और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो इससे जो ईश्वर जो है बिल्कुल खुश नहीं होते। हमें एक परोपकारी व्यक्ति बनना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रहीम ने दीपक और परिवार में उत्पन्न कुपुत्र को एक समान क्यों बताया है? दीपक होता है हमारा दिया, जिसके अंदर बाती लगा के हम दिए को जलाते हैं, उसको। और जो हमारा अगर घर के अंदर, एक परिवार के अंदर कुपुत्र जो जन्म ले लेता है तो वो एक जैसे कैसे हैं, बिल्कुल समान कैसे हैं? यहाँ पर बताते हैं रहीम कि जिस तरीके से जब दीपक को जलाया जाता है, बालने का मतलब क्या होता है? जलाना। जब दीपक को जलाया जाता है तो वो चारों तरफ प्रकाश को फैला देता है और खुशियां ही खुशियां ले आता है हर तरफ। लेकिन जैसे ही उस दीपक को बढ़ जाने पर अंधेरा हो जाता है, बढ़ यानी जैसे ही उस दीपक को बुझा दिया जाता है, वो बढ़ जाता है, अपने आप बुझ जाता है, तो चारों ओर अंधेरा हो जाता है और वो किसका कारण बनता है? वो दुख का कारण बनता है। ठीक उसी प्रकार अगर एक घर के अंदर एक नालायक पुत्र जो है वो जन्म लेता है, तो वो जब बचपन में अपनी जो शरारतें करता है, वो जो शरारतें हैं वो बाल्यकाल में ही अच्छी लगती हैं। अगर वो किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है, तू तड़ाक से बात कर रहा है या गाली दे रहा है, तो उसके जब वो छोटा है तब तो वो उसके मुंह से जो हर बात जो है सभी लोगों को अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा, वही बातें, अगर वो बड़े होकर भी वही चीज़ें करेगा, लोगों को दुख पहुंचाएगा, लोगों से बदतमीजी से बात करेगा, वो शरारतें फिर किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी। वो क्या कहलाएगा? एक कुपुत्र कहलाएगा। उसी प्रकार जब दीपक जो है रोशनी जब तक देता है, जब तक सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बुझ जाता है, वो दिया किसी को अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार जब बाल्यकाल में जो एक पुत्र होता है, वो जो भी शरारतें करता है, जो भी क्रियाएं करता है, वो सिर्फ बचपन में ही अच्छी लगती हैं माता पिता या परिवार को। लेकिन जब वो बड़े होकर जब ये सारी चीज़ें करता है तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा, एक था पेड़ और एक था ठूंठ। इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, बांझ का झूमता हुआ पेड़ किसका प्रतीक है? बांझ का झूमता हुआ जो पेड़ था वो लेखक को किसका प्रतीक लगा, वो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। बांझ का झूमता हुआ पेड़ लेखक को ये महसूस कराता है कि उसका दोस्त सामने खड़ा उससे हाल चाल पूछ रहा है। जब हमारे घर में कोई रिलेटिव आते हैं या हम किसी के पास जाते हैं, जब हम उनका हाल चाल पूछते हैं तो हमारे हाथ, हमारी पूरी बॉडी जो है वो हिलती है। हम इस तरीके से पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हिलती ढुलती रहती है। उसी तरीके से जो बांझ का पेड़ जो है वो लेखक को जो दिख रहा है वो हिल रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मानो जो मेरा दोस्त है वो मुझसे क्या पूछ रहा है? मेरा हालचाल पूछ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा 17 क्वेश्चन है वो है हमारा, एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? हमें इस पाठ का संदेश बताना है। सिंपल, इस पाठ के अंदर हमें यही संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को जीवन में परिस्थितियों से समझौता एक सीमा
तक करना चाहिए। पेड़ की जड़ के समान हमें अपने आदर्शों व सिद्धांतों पर सुदृढ़ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हर बार हर किसी के सामने झुक जाना चाहिए, कभी हमें अपनी बात भी रखनी चाहिए। अगर हमेशा ही हम झुकते रह जाएंगे तो जो सामने वाले लोग हैं वो हमेशा हमें दबाते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी परिस्थितियों के अनुसार समझौता नहीं करना चाहिए। कभी उसके सामने हमें निडर होकर खड़ा भी होना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि पेड़ की जड़ जो है वो हमेशा एक समान रहती है, उसका जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ है यानी मजबूत है, उसी तरीके से एक व्यक्ति को रहना चाहिए और उसी तरह समन्वयवादी बनना चाहिए। और उसी तरीके समन्वयवादी का मतलब यहाँ पे यह है कि परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाना, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जिस तरीके की परिस्थितियां हैं हमें उसके अनुसार क्या हो जाना चाहिए, ढल जाना चाहिए। जिस तरह हवा में झूमता पेड़ होता है, जब हवा चलती है तो जिस तरीके की हवा है तो उसी साइड में जो है पेड़ जो है वो झुकता चला जाता है। उसी तरीके से अगर हमारी परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं तो हमें उससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं हमें पीछे हट जाएं। तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसी के अनुकूल हमें अपने आप को ढालना चाहिए। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें विवेक से काम लेना चाहिए। जब जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थितियां हो जो हमारे अनुकूल ना हो, बिल्कुल विपरीत हो, तब क्या करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सोच समझ कर कोई भी फैसला करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। यही संदेश हमें इस पाठ से लेखक देना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, वास्तव में जीवन क्या है? एक था पेड़ और एक था ठूठ पाठ के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। लेखक ने जो मनुष्य के जीवन के स्वभाव की जो तुलना करी है, बांझ यहाँ पे आना चाहिए आपको, वो एक बांझ का जो पेड़ होता है उससे करी है। ठूठ को निर्जीव, जड़ता और विनाश का प्रतीक बताते हुए लेखक कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति बिना सोचे समझे परंपरागत आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन क्या है, निरर्थक होता है। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, अगर उन्हीं सिद्धांतों पर हम अड़े रहेंगे कि नहीं, आज जो इतना मॉडल जमाना आ चुका है, आज के समय में हम पुरानी प्रथाओं को लाएंगे तो जो है हमारा जो जीवन क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, उन्होंने मनुष्य के जीवन के जो स्वभाव की तुलना एक बांझ के जो पेड़ होता है उससे करी है। उन्होंने इससे तुलना इसलिए करी है क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति जो हैं, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने जीवन में जो परंपरागत प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसे प्रदा प्रथा, सती प्रथा, अगर उन प्रथाओं को वो अगर आज भी बोलें कि ले आओ और उसी तरीके से समाज को चलाना चाहिए, क्या ऐसा होगा? लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है, तो इस तरीके की अगर जो पुरानी प्रथाएं जो चली आ रही हैं उनको अगर हम आज भी अपनाते हुए चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। यही यहाँ पर लेखक बताते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, एक था पेड़ और एक था ठूठ में लेखक ने हिटलर और स्टोलिन का उदाहरण किस रूप में दिया है? हिटलर और स्टोलिन का जो उदाहरण जो दिया है लेखक ने, वो एक जिद्दीपन और अड़ियल के स्वभाव के रूप में दिया है। जैसे कि हम जानते हैं हिटलर जो हमारा जर्मनी का नेता था और स्टोलिन जो हमारा सोवियत संघ जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं वहां का नेता था, और इन दोनों का ही स्वभाव बहुत ज्यादा तानाशाही और जिद्दीपन था और दोनों का ही अंत जो है एक दिन आता है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। उसी तरीके से लेखक कहते हैं अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा अड़ियल है, जिद्दी है, तो उसका अंत जो है जरूर आएगा, वो भी बहुत बुरी तरीके से आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, एक था पेड़ और एक था ठूठ के लेखक ने जीवन की कृतार्थता के बारे में क्या कहा है, यानी जीवन का जो अर्थ है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो इस पाठ में लेखक ने सिंपल हमें यही बताया है। जो एक यहाँ पे आपका बांझ आएगा, ये मिस प्रिंट हो गया आपका, तो आपको यहाँ पे बांझ याद रखना है, बांझ का पेड़ और एक ठूठ का पेड़ है। तो जो बांझ का पेड़ है वो हवा के अनुसार हिल रहा है, ढुल रहा है, यानी परिस्थिति के अनुसार वो ढलता जा रहा है। लेकिन जो एक ठूठ है वो एक निर्जीव है और वो पुरानी परंपराओं का आदर्श के रूप में यहाँ पे दर्शाया है। मतलब यहाँ पे लेखक जो ठूठ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शा रहे हैं जो पुरानी परंपराओं को मानता है, और जो बांझ का पेड़ है उसको ऐसा उन्होंने दिखाया है जो परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं जो मनुष्य का जो जीवन होना चाहिए वो बांझ के पेड़ के जैसा होना चाहिए, मतलब जैसी परिस्थितियां हैं उस अनुसार से उस व्यक्ति को ढल जाना चाहिए और उस व्यक्ति का ही जीवन सार्थक माना जाएगा। जो पुरानी परंपराओं को मानेगा उसके जीवन को निरर्थक माना जाएगा, यानी उसका जीवन पूरा खराब है, वेस्ट है। लेकिन जो अपने जीवन में लचीलापन लाएगा, परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाएगा, उस मनुष्य के जीवन को सार्थक माना जाएगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दो कलाकार। इसका क्वेश्चन है हमारा 21। दो कलाकार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इस कहानी के अंदर हमारा चित्रा और अरुणा के व्यवहार के बारे में बताया गया है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। सिंपल इस कहानी में हमें यही उद्देश्य दिया गया है कि जो एक पेंटिंग बनाने वाला कलाकार होता है, समाज तो उससे ही सबसे बड़ा कलाकार मानता है, लेकिन इस कहानी के आधार पर लेखक हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो चित्र बनाते हैं केवल वही कलाकार नहीं है। जो परंपरागत तरीके से जो चित्र बनाते आ रहे हैं कलाकार जो हैं, पेंटिंग जो कर रहे हैं, वो तो चित्रकार हैं ही, लेकिन जो सच्ची में कलाकार माना जाएगा वो कौन माना जाएगा? जिसके अंदर वो सभी गुण हो जो चित्र के अंदर दर्शाए गए हैं। जैसे इस कहानी में क्या दिखाया गया है, जो चित्रा होती है वो एक चित्र बनाती है, एक भिखारिन और उसके दो बच्चों का। तो उस चित्र से वो लोगों का मन मोह लेती है और काफी ज्यादा उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो विदेश भी चली जाती है। लेकिन अरुणा नाम की जो लड़की होती है वो क्या करती है, उन बच्चों को, जो भिखारिन के बच्चे होते हैं, उसको गोद ले लेते हैं क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो सच्ची कलाकार कौन है, चित्रा या अरुणा? हमारी नजर में तो अरुणा सच्ची कलाकार होगी, क्योंकि उसने क्या करा, उस भिखारिन के बच्चों का दुख समझा और उसको घर दिया और उसको पाला पोसा और अपनी ममता दी। तो सच्चे कलाकार वो माना जाएगा जिसके अंदर मानव के सच्चे में गुण हो, जिसने सिर्फ पेंटिंग बनाकर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सच्चा कलाकार वो नहीं होगा, सच्चा कलाकार वो होगा जिसने सच में गरीब लोगों की मदद करी हो। तो सिंपल इसका आंसर आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिखारिन के दो बच्चों के साथ अरुणा ने कैसा व्यवहार किया? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अरुणा जो है क्या करती है, उन दोनों बच्चों को गोद ले लेती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है उनकी माँ की, भिखारिन की। तो उन दोनों बच्चों से वो काफी ज्यादा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। नेक्स्ट है हमारा, दो कलाकार कहानी की अरुणा और चित्रा में से आप किसे अधिक पसंद करते हैं और क्यों? हमें इसका उदाहरण देते हुए इसको स्पष्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, हम अरुणा को ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि अरुणा क्या है, एक सच्ची कलाकार है जिसने गरीब लोगों का और जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा करी है बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन जो चित्रा है वो भले ही एक कलाकार थी, अच्छी पेंटर थी, लेकिन उसने क्या करा है, समाज को अपनी सेवा नहीं दी। उसने अपनी प्रसिद्धि के लिए बस लोगों का चित्र वगैरह बनाए और उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन अरुणा ने बिना दिखावा किए जिन लोगों को जरूरत थी उनको मदद दी। तो अरुणा क्या होगी हमारी नजर में, एक सच्ची कलाकार हो गई। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। 11th चैप्टर है हमारा बिहारी। बिहारी के इसके अंदर कई सारे दोहे हैं, उसके हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, वो आप सिर्फ देख लीजिए। हमारा 24 क्वेश्चन है, कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया के आम आदमी की हवा लग गई है? जैसे हम सभी जानते हैं ईश्वर जो है सभी के दुख में सहायता करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, लेकिन फिर भी कवि ने ऐसा क्यों कहा कि ईश्वर को दुनिया के जो आम आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी हवा लग गई है? कवि यहाँ पर अपनी दशा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें दिन स्वर में पुकार रहा हूँ। दिन स्वर में पुकार रहा हूँ का मतलब होता है बहुत ही लंबे समय से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम जो मेरे दुख हैं उसका कभी भी निवारण नहीं कर रहे हो। हे कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। वो कहते हैं, सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। इस लाइन का सिंपल मतलब ये है, जैसे इस संसार में सभी लोग जो है अपने जीवन में मस्त हैं, किसी को भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, सभी अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, लेकिन उसको हेल्प के लिए उनके पास टाइम नहीं है। यानी वो बिल्कुल मस्त हो गए हैं और उनको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो लोगों की मदद नहीं करते, लेकिन सिर्फ उनको अपनी अच्छाइयाँ सुनना, लोगों से अपनी प्रशंसा करवाना काफी अच्छा लगता है। किसी के दुख में हाथ नहीं बांटना, दुख में हाथ बांटना मतलब नहीं वो किसी की हेल्प करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनते हैं। उसी तरीके से वो ईश्वर को कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा और प्रभुत्ता का आनंद लेता रहता है, इसलिए वो कहते हैं कि अपनी प्रशंसा और अपनी प्रभुत्ता का ही आनंद लेते रहते हैं। और उसी प्रकार जो है भगवान यानी जो मेरे ईश्वर हैं वो भी ऐसे ही हो गए, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं, मैं उनका भक्त बन गया हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि तुम्हें इस संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई है। तो यानी कवि है इनडायरेक्टली ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो समाज के अंदर ऊंचे पद पर हैं और अपनी प्रशंसा करवाते हैं लेकिन किसी की हेल्प नहीं करते हैं। सिंपल यहाँ पर वो उन पे व्यंग कर रहे हैं। नेक्स्ट
इसी का क्वेश्चन है हमारा, जो मादक पदार्थ यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं उनसे भी ज्यादा जो है हमारे जो धन है, पद है, उसके अंदर नशा है। ऐसा क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि धतूरे को खाने से आदमी मदहोश होता है, परंतु जब धन संपत्ति है, सोना है, गोल्ड है, उसके मिलने पर जो उसकी स्थिति जो है बहुत ज्यादा ही बुरी हो जाती है। इसमें तो बिल्कुल थोड़ा सा मदहोश होता है, होश खो बैठता है, लेकिन इसके अंदर जो है, लेकिन जब धन और संपत्ति मिल जाती है तो उसमें तो उसकी जो मदहोश भी हो जाता है, साथ ही साथ उसका जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। बहुत ज्यादा वो सर चढ़ जाता है, जैसे बोलते हैं ना सिर चढ़ गया है, यानी हर किसी में अपना पैसा पैसा अपना रौब दिखा रहा है, तो इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है। जो हमारा मादक पदार्थ होते हैं वो एक द्रव्य है, तरल पदार्थ है, और उसका जो असर है वो कुछ समय के लिए ही रहता है, थोड़े समय के लिए ही उससे सिर घूमता है। लेकिन सोना वगैरह मिल जाता है, पद मिल जाता है, उसका जो नशा है वो जितने भी अन्य नशे हैं उनसे बहुत ज्यादा अधिक और खतरनाक है। मादक पदार्थ का नशा उन्हें सेवन करने से कुछ समय बाद वो उतर जाता है अपने आप, लेकिन जो धन संपत्ति है उसका नशा जो है जीवन के अन्य गतिविधियों पर उसका असर दिखता रहता है, और वो उसका असर जो है सर चढ़कर बोलता है, हर जगह दिखाई देता है। वो व्यक्ति सिर्फ अपने पैसों का रौब दिखाता रहता है हर गतिविधि के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं जो मादक पदार्थ से भी 100 गुना ज्यादा जो नशा है वो धन संपत्ति के अंदर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा पद्माकर। पद्माकर के फाग वर्ण में गोपिका की किस व्यवस्था और दैन्यता का उल्लेख किया गया है? जो गोपिका है उसकी इस व्यवस्था का वर्णन किया है यहाँ पद्माकर ने। कृष्ण के साथ जो गोपिका वो होली खेल रही थी, होली खेलते हुए उनकी आंखों में क्या चला जाता है? अबीर यानी कि गुलाल पड़ जाता है, और साथ ही साथ उनके हृदय में जो कृष्ण जो है वो बस जाते हैं, यानी कृष्ण से उन्हें प्रेम भी हो जाता है। अब वो क्या करती है, अपनी आंखों को बहुत ज्यादा धोती है, धो धोकर हार गई, लेकिन जो वो गुलाल है, अबीर है, वो नहीं निकल रहा है। वो अपनी सखी से ऐसा बता रही है कि मैं हार चुकी हूँ, लेकिन ये अबीर निकल नहीं रहा है, मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, बहुत ज्यादा मुझे क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इस व्यथा को मैं किससे कहूँ? ये जो मेरी पीड़ा है, जो मेरी स्थिति है, ये मैं किसे बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा है, जो मेरे आंखों में से गुलाल नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर पद्माकर ये बताना चाह रहे हैं कि गोपिका की आंखों में से जो अबीर है यानी कि गुलाल है वो तो निकल जाएगा धो धा कर, लेकिन जो उनके हृदय में जो श्री कृष्ण जी बस गए हैं वो नहीं निकलेगा। यानी अहीर का जो लड़का है, कृष्ण बस गया है, वह कैसे निकलेगा? यानी कि जो गोपिका है सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है अपनी सखी के सामने कि मैं चाह रही हूँ कि वो गुलाल जो है, अबीर जो है वो निकल जाए, लेकिन निकल नहीं रहा। यानी कि वो कृष्ण को चाह रही है कि वो उनसे प्रेम ना करें, लेकिन वो अपने हृदय से उनको निकाल नहीं पा रही हैं, उनको उनसे प्रेम हो चुका है। यही यहाँ पर हमें पद्माकर बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, फाग पद में गोपिका की आंख से क्या निकल गया और क्या रह गया? सिंपल, गोपिका की आंखों में से जो गुलाल था वो निकल गया, क्योंकि वो एक रंग है, हम उसको धोएंगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन जो अहीर है यानी गोपिका के मन में जो कृष्ण की जो छवि जो छप गई है, आंखों में रह गई है, उनसे जो प्रेम जो कर बैठी है, वो भावना को कैसे निकालेंगी? वो नहीं निकल सकती है। यहाँ पर जो अपनी सखी से बहुत सारी चीजें बोलती है कि मैं सौगंध खाती हूँ, मैं निकालना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं निकल रही है, वो मेरी पीड़ा है, मैं कैसे निकालूं? मेरे नेत्रों में जो श्री कृष्ण जो है वो समा चुके हैं, मैं समर्थे के परे हूँ, यानी मैं सब कुछ करके हार गई, लेकिन मेरी आंखों से या मेरे मन से जो श्री कृष्ण है वो नहीं निकल पा रहे, उनकी जो छवि जो मेरे मन में बस गई है वो नहीं निकल पा रही है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर का केंद्रीय भाव हमें यहाँ पर बताना है। वह तोड़ती पत्थर कविता के अंदर सिंपल जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उन्होंने यही बताया, जो हमारे मजदूर वर्ग होते हैं जो दोपहरी में इतनी तेज धूप में क्या करते हैं, अपने एकाग्रता से अपना काम करते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से वो अपना पूरा काम करते हैं, और उनकी किस तरह की दशा है उसी दशा का उन्होंने अपनी इस कविता के अंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट जो इसी का क्वेश्चन है वो है हमारा, निराला ने स्त्री को किन परिस्थितियों में पत्थर तोड़ते देखा? दो का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। उन्होंने कई सारी स्थितियों में जो स्त्री है उसको पत्थर तोड़ते हुए देखा। यहाँ हम दो के बारे में बताते हैं। जैसे वो क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसी गर्मी में तपती दोपहरी में बिल्कुल तेज धूप में जो निराला क्या देखते हैं, जो स्त्री है बिल्कुल ईमानदारी से पत्थर तोड़ते हुए उसको दिखती है, यानी इतनी तेज दोपहरी में, और उसके हाथ में बहुत भारी सा एक हथौड़ा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो स्त्री तो इतनी नाजुक सी होती है, इतनी प्यारी सी वो लग रही है, लेकिन उसके हाथों में वो हथौड़ा जो है, और वो बिल्कुल अगल बगल कहीं नहीं देख रही है, बस ईमानदारी से अब वो एक ही तरह से बस बार बार जो है पत्थर पर चोट मार रही है, यानी उस पत्थर को तोड़ रही है।
सेकंड पॉइंट है, जहाँ वह बैठी थी वहाँ कोई भी छायादार पेड़ नहीं था, कोई भी उसको छाया देने वाला पेड़ नहीं था। वो बहुत डायरेक्ट तेज से उसके ऊपर धूप पड़ रही थी और उसके जस्ट सामने ही, जहाँ पर वो पत्थर तोड़ रही थी, उसके सामने एक विशाल भवन बना हुआ था। यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहे थे कि जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। यानी जो मजदूरी लोग घर बना रहे हैं और उन्हीं के पास घर नहीं है और उसके सामने इतना बड़ा विशाल घर पड़ा है, लेकिन उस विशाल घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है, कितने गरीब लोग हैं, उनकी मदद कैसे करनी है। तो यहाँ पर वो उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं। जो हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, या हमारा पद्माकर हो गया, ये जो हमारे बिहारी हैं, इनके जो दोहे हैं या जो उनके पूरी जो पद वगैरह है उसको मैंने बहुत ज़्यादा डीपली बिल्कुल एक एक लाइन एक्सप्लेन कर कर अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। उससे क्या होगा, आपके जो ये तीनों चैप्टर हैं बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। उससे रिलेटेड फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। उन वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अब देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट हमारा जो 15 चैप्टर है वो है हमारा अनुराधा। इसका जो क्वेश्चन है हमारा, अनुराधा कहानी में अनुराधा की सास समाज की पुरानी परंपराओं की पक्षधार है। इस कथन की पुष्टि में हमें कोई 3 उदाहरण देकर उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। सबसे पहला, जो अनुराधा की सास होती है वो क्या है, पुरानी परंपराओं, पुरानी प्रथाओं को मानती थी। तो चैप्टर में हमें कैसे पता चलता है कि वो पुरानी परंपराओं को मानती थी, जैसे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है आपका, अनुराधा की सास ने उसे घेर कर कहा, विजय से भागा ना करो दुल्हन, यही तो औरत का धर्म है, पति जैसा चाहे वैसा करना पड़ता है, इसी में औरत का लोक और परलोक दोनों है। यानी वो ये कहना चाह रही है, चाहे पति जैसा भी हो, हमें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। तो ये जो प्रथा है, ये जो सोच है, वो बहुत पुरानी प्रथा है और पुरानी सोच है। क्योंकि अगर जो आज के समय में हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होगा तो कोई भी एक लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहेगी, और अगर वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो वो उसके साथ क्यों रहेगी। लेकिन उसकी जो सास होती है अनुराधा की, वो उसको जबरदस्ती क्या कहती है कि तुम अपने पति के साथ रहो। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें, जब वो विवाह कर उस घर में आती है अनुराधा, तो उसको वहां पर कोई भी कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन जब वो 2 सालों तक माँ नहीं बन पाती तो क्या होता है, उसकी जो सास का जो व्यवहार होता है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। पहले तो वो अच्छे से उससे बातें करा करती थी, उसकी सुना करती थी, लेकिन जब वो 2 साल तक एक बच्चे को जन्म नहीं देती है, माँ नहीं बन पाती है, तो उसका व्यवहार पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो व्यवहार है वो एक क्या है, रूढ़िवादी हम कह सकते हैं, यानी पुरानी परंपरा या पुरानी सोच है। उसकी बेटे यानी जो अनुराधा का जो हस्बैंड है, उसको एड्स की बीमारी थी। एड्स की बीमारी इतनी खतरनाक होती है जो दूसरे को आसानी से लग सकती है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी जो उसकी सास होती है वो अपनी बहू अनुराधा से क्या कहती है कि तुम बच्चा करो, यानी वो बच्चा चाहती थी, क्योंकि अगर वो बच्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुराधा को भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो उससे दूर रहा करती थी जब उसको पता चला उसके हस्बैंड को एड्स है। लेकिन उसकी सास चाहती थी कि नहीं, तुम उससे दूर मत भागो, तुम उसके पास रहो और एक बच्चे को जन्म दो। थर्ड पॉइंट में ये है, वही कहती है आदर्श बहू होने की सीख देती रहती थी। जो उसकी सास होती है हमेशा उसको सिखाती रहती थी कि बहू को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है जो उसकी सास है अनुराधा की, वो बहुत पुराने ख्यालातों की है। और आगे क्या बताते हैं, जो उसकी सास है वो ये जानती थी कि उसके बेटे को एड्स है, तो इसी वजह से वो उससे हमेशा दूर रहती थी। लेकिन वो अपनी बहू को क्या करती थी, बेटे के पास सोने के लिए छोड़ देती थी। इन सभी चीजों से हमें ये पता चलता है कि उसकी सास की नजरों में जो अपनी बहू की जो कीमत है वो कुछ भी नहीं है। वो केवल क्या चाहती है कि इस घर में एक बच्चा हो जाए बस। लेकिन बहू को कोई प्रॉब्लम होगी, उसको बीमारी हो जाएगी, वो इस सब बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है, जो अनुराधा की सास है बहुत ज्यादा परंपरागत यानी पुरानी सोच विचार वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अनुराधा ने शहर जाकर नौकरी करने के बारे में क्यों सोचा। जब उसके हस्बैंड की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है और जब उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वो क्या सोचती है कि मैं शहर में जाकर नौकरी करूंगी, तो उससे क्या होगा, मुझे नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी और वहां पर जो इनकम मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी गाँव के मुकाबले में, और वहाँ का जीवन जो होगा बिल्कुल स्वास्थ्य रहेगा। इसी वजह से वो गाँव को छोड़कर कहाँ जाना चाहती थी, शहर में जाकर नौकरी करना चाहती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अनुराधा के किन्हीं 2 चरित्र विशेषताओं पर हमें प्रकाश डालना है। संघर्षशील थी अनुराधा और बिल्कुल निडर
थी। संघर्षशील किस तरीके से, जो भी उसके सामने जो भी परिस्थितियां आई उन सब में उसने अपना आत्मबल दिखाते हुए संघर्ष करा, उनसे उसने लड़ाई लड़ी। और निडर इसलिए थी कि उसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। जब उसके सास ससुर उसके साथ गलत कर रहे थे तो उसने क्या करा, अपने अधिकारों की मांग उठाई और वहां से वो चली जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो अनुराधा संघर्षशील और काफी निडर थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट जो हमारा 17 चैप्टर है वो है हमारा पीढ़िया और गिटिया। इसका क्वेश्चन है हमारा, दो पीढ़ियों की कलागत मूल्य पर बहस चल रही है, लेखक क्या कहना चाहते हैं। यानी कई समय से जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में कई सारी बहस जारी है और इस पर जो हरिशंकर परसाई हैं वो अपनी उसी बहस पर कटाक्ष मारते हुए क्या कहते हैं, बहस पीढ़ियों के संघर्ष को उजागर करती है। नई पीढ़ी को दायित्वहीन कहने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल क्या है, नए लोगों पर दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। यानी जो हरिशंकर परसाई जी ये कहना चाहते हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, पुरानी विचारधाराएं वाले लोग हैं, वो जो मॉडर्न जमाने में जो सोचने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी दायित्व नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उनको ये डर है, उनको ये भय है, उनका जो वर्चस्व जो इतने समय से चला आ रहा है वो कहीं समाप्त ना हो जाए। जो नई पीढ़ी है वो अपना वर्चस्व ना स्थापित कर ले, इसलिए जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं वो नई पीढ़ी को हमेशा ये कहते रहते हैं कि तुम दायित्वहीन हो, तुम्हारे पास कोई दायित्व नहीं है, तुम कोई काम सही से नहीं कर सकते हो, सारे काम गलत करते हो, पुरानी परंपराएं ठीक है, पुरानी बातों से हमें चलना चाहिए जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। तो इस पर ही जो हरिशंकर परसाई हैं वो कटाक्ष मारते, वो कहते हैं, वो नई पीढ़ी को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो पुरानी पीढ़ी वाले लोगों की नहीं है, क्योंकि उस समय में जो जिस तरीके की परिस्थितियां थी वो परंपराएं उस समय के अकॉर्डिंग सही थी, लेकिन जो आज के समय की जो सिचुएशन है, जो आज के समय का जो समाज है वो पुरानी परंपराओं को नहीं समझ सकता है, वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं ढल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हरिशंकर परसाई हैं उनकी भाषा शैली की हमें दो विशेषताएं बतानी है। एक तो वो व्यंग आधारित रचनाएं, जितनी भी उनके निबंध वगैरह लिखे गए हैं, जो भी उन्होंने अपनी रचनाएं करी हैं, उन रचनाओं में उन्होंने व्यंग कराया। व्यंग किस पे, जो समाज में जो भी कुप्रथाएं चल रही हैं, जो भी पाखंड चल रहा है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने समाज पर कटाक्ष यानी व्यंग करते हुए अपने काव्यों की रचना करी है। उनकी जो भाषा है वो काफी ज्यादा सामान्य है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर है निबंध लेखन शैली। उनके जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो निबंध लेखन शैली में लिखे गए हैं, उपन्यास वगैरह वो निबंध की शैली में ही लिखे गए हैं। और उन्होंने जो समाज में फैली जो कुप्रथाएं हैं उन पे उन्होंने करारा व्यंग भी करा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, कुटुज। इसका क्वेश्चन है हमारा, कुटुज की सबसे सराहनीय बात क्या है, यानी सबसे अच्छी बात क्या है। कुटुज की सबसे अच्छी बात यह है उसकी जिजीविषा, यानी उसकी जीने की इच्छा। कुटुज हमें उस ऐसी जगह पर भी मिल सकता है जहाँ पर कोई अन्य पौधे या अन्य कोई और वृक्ष या कोई फूल ना हो, उस जगह पर भी हमें कुटुज मिल जाएगा। कुटुज एक पौधा है जो एक ऐसी जगह पर उगता है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, जहाँ पर कोई और वृक्ष या कोई और पौधे जो हैं वो पनप नहीं पाते हैं। वहाँ पर बहुत तेज धूप है, धधकती हुई लू चल रही है, झोंके आ रहे हैं और पूरी चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। वहाँ पर जो मिट्टी है बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, ना वहाँ पर खाद है, ना वहाँ पर पानी है, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर कोई जी नहीं सकता, वहां पर हमें कुटुज मिल जाएगा। कुटुज एक ऐसा पौधा है वो वहां पर मिलता है जहां पर अन्य कोई और वृक्ष नहीं पनप पाते हैं, लेकिन कुटुज के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, वहां पर जीवित रख रहा है ऐसी परिस्थितियों में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कुटुज वृक्ष की हमें दो विशेषताएं बतानी। सबसे पहली विशेषता ये है कि वो मुश्किल हालातों में भी सबके साथ है, क्योंकि अगर हम कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हो, कुछ हमें पौधों की जरूरत हो या फूल की जरूरत हो जो हमें भगवान को चढ़ाने हो, वहाँ पर और कोई पौधा नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमें कुटुज मिल जाएगा। कुटुज के जो फूल हैं हम भगवान पर चढ़ा सकते हैं। तो मुश्किल समय का साथी है हमारा कुटुज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, कुटुज वृक्ष ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ कुछ उग और पनप नहीं सकता, जहाँ पर कोई और अन्य जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं वो नहीं पनप सकते हैं, नहीं उग सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुटुज जो वृक्ष है वहाँ पर पनप रहा है, वहाँ पर जीवित है। उससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कुटुज पाठ के लेखक ने कुटुज पौधे का जीवन शैली के माध्यम से आपको क्या शिक्षा दी है, उस पर हमें प्रकाश डालना
निकालना है। लेखक ने जो कुटुज के माध्यम से मनुष्य को यही प्रेरणा, यही शिक्षा दी है कि जीवन शक्ति और अपना भोग्य प्राप्त करने का संदेश दिया, यानी जीवन में हमें किस तरीके की शक्ति अपनानी चाहिए, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना जीवन को जीना चाहिए और जो चीज हमें चाहिए भोग्य जो है हमारे, उसको किस तरीके से प्राप्त करना है, यही हमें संदेश दिया गया है। यहाँ पर वो लेखक आगे ये भी बात कहते हैं कि जो लोग ऊपर से बेशरम दिखाई देते हैं वह व्यक्ति काफी तत्वज्ञानी होते हैं। कोई व्यक्ति ऊपर से बहुत ज्यादा हंस रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेवकूफ व्यक्ति है, वो बहुत मस्त मौला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं है। कई सारे लोग ऊपर से जो बेशरम दिखाई देते हैं वो अंदर से काफी ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। उसी तरीके से कुटुज को वो कहते हैं कि जो कुटुज है वो ऊपर से बेहया है, बेशरम है, क्योंकि वो मस्त मौला है। जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर खाद्य नहीं है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नहीं है, वहाँ पर वो पनप रहा है और मस्त मौला से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उसका स्वभाव बिल्कुल मस्त मौला है। उसका मतलब ये नहीं है कि कुटुज एक बेकार पौधा है, ऐसा नहीं है। भले वो बाहर से बिल्कुल सूखा हो, निरस्त हो, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं हम देख सकते हैं वो पत्थर को भी चीड़ कर, पहाड़ों को भी वो बिल्कुल चीड़ कर गहराई से अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा हुआ है। पाताल की गहराई से भी अपने भोजन को खींच लेती है और विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर कोई अन्य पौधे नहीं पनप सकते हैं, वहां पर जो है हमारा कुटुज पनप रहा है और पाताल की गहराई से वो अपने भोजन को खींच रहा है और चारों ओर चट्टाने हैं उनको चीड़ कर अपनी जड़ों को मजबूत कर रखा है। कुटुज से हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि अगर हम मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां आती हैं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें जीवन जीने की शक्ति होनी चाहिए। जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसे हम कुटुज से सीख सकते हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वहाँ पर वो पनप रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट हमारा 24 चैप्टर है राजेंद्र उपाध्याय। राजेंद्र उपाध्याय एक कवि है, उनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी कठपुतली। इसका क्वेश्चन क्या है हमारा, कवि राजेंद्र कठपुतली बने रहने को सुविधा क्यों कहते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जो आपने कठपुतलियां देखी होंगी जिनके हाथ पैरों में धागे बंधे होते हैं, वो धागे किसी और के हाथ में होते हैं, यानी उनकी जो बागडोर है वो किस तरीके से काम करेंगे, कैसे अपने आप को मूव करेंगे, उसको चलाने वाला कोई और व्यक्ति है। अगर ऐसे ही रियलिटी में अगर कोई व्यक्ति अपना आपको किसी और पर पूरी तरीके से निर्भर रखता है, खुद कुछ नहीं करता, पूरी तरीके से किसी और पर डिपेंड है, तो उसी को उन्होंने एक सुविधा बताया है। किस तरीके से, व्यंग के रूप में उन्होंने ये बोला है, जीवन जीने के बने बनाए रास्ते उपलब्ध हो जाते हैं। जो लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो खुद तो कुछ करते नहीं है, जो सामने वाले व्यक्ति कहते हैं, जैसे वो बताते हैं, बने बनाए रास्ते देते हैं, वो उनको उपलब्ध हो जाते हैं और उसी रास्ते पर वो चलते हैं। हम ऐसा कभी भय के कारण करते हैं और उसके कई सारे कारण हैं, जैसे भय के कारण और कभी भौतिक सुखों की लालच में। कई कारणों से जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, कठपुतली बनकर रह जाते हैं, सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते हैं, गलत को भी सही बोलते हैं अगर वो सही बोल रहा है तो, मतलब अपना उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को राजेंद्र उपाध्याय ने कठपुतली बताया है। भौतिक सुखों की लालच में, कभी नौकरी बचाने के लिए, कभी केवल इसलिए कि हमें बड़ों के आदेश का पालन करना है। कभी कभी जो हमारे बड़े हमें जो कुछ भी कह रहे होते हैं हम उससे सहमत नहीं होते, लेकिन हमें ये शुरू से सिखाया गया है कि हमें उनके आदेशों का पालन करना है, तो मजबूरी में हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आदेश का पालन करते रहते हैं। हमारा विवेक नहीं, कोई भय है, यानी हम वहाँ पर अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारा भय है कि अगर हम बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हमें पिटाई पड़ेगी या डांट पड़ेगी। अगर हमें भौतिक सुख चाहिए जीवन में, अगर हमें अच्छी पोस्ट चाहिए तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। लोगों के सामने ऊंचे पद के जो लोग हैं उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। नौकरी बचानी है तो बॉस की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं अपने विवेक का प्रयोग न करके केवल भय के कारण क्या करते हैं लोग, जो रूढ़िवादी चीजें हैं उसमें भी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को कठपुतली बन जाने से क्या क्या हानियां होती हैं। हमें यहाँ पर बताना है इससे क्या क्या परेशानी होती है एक मनुष्य के लिए। अगर कोई व्यक्ति कठपुतली बन जाता है, दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है, तो जो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो सारी चीजें जो उसके शरीर के जो हाथ पैर तो हैं लेकिन वो खुद मूव नहीं कर रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे हैं, उसको जो सामने वाला जो पर्सन जैसा कहेगा, जिसपे वो डिपेंड है, वो जैसा कहेगा वो वैसा करेगा। जहां जाने के लिए कहेगा वहां जाएगा। ये बोलेगा गलत है तो गलत है, जो बोलेगा सही है तो सही है, यानी वो अपनी बुद्धि से कुछ करेगा ही नहीं, बिल्कुल क्या बन जाएगा, कठपुतली के समान बन जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से पॉइंट है वो है हमारा, यहाँ पर कवि ने व्यंग्यात्मक तरीके से ये कहा है कि जो व्यक्ति कठपुतली बन जाता है वो अपनी स्वतंत्रता को महत्व न देने और सबके जैसे एक समान जीवन जीना, ये सबसे बड़ी हानि है। यानी जो मनुष्य कठपुतली बन जाएगा
जाएगा, बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्रता का उसकी नजरों में कोई महत्व ही नहीं होगा। यानी वो वैसा ही जीवन व्यतीत करेगा जिसके ऊपर वो डिपेंड है, वो जैसा बोलेगा वह वैसा करेगा। स्वतंत्रता को ना ही मानना, अपनी स्वतंत्रता को बिल्कुल भी महत्व ना देना, यही जीवन की सबसे बड़ी हानि होगी उस व्यक्ति के लिए। थर्ड पॉइंट में यह है हमारा, कठपुतली जो व्यक्ति होगा, इंसान होगा, वो जो भी उसकी ज्ञानेंद्रियां है उसका उपयोग नहीं करेगा, अपने मन से किस पे निर्भर रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। यानी जो उसको सुख सुविधाएं दे रहा है, जो उसको पैसा दे रहा है, जो उसको लालच दे रहा है, उसके अनुसार वो चलता चला जाएगा अपने सुख सुविधाएं और जीवन जीने की हर सुविधाओं के लिए। यानी उसको जीवन के अंदर जो कुछ भी चाहिए वो उस सामने वाले पर्सन पर अगर डिपेंड होगा तो उस सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ही वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है। तो कठपुतली चैप्टर में हमारे यही क्वेश्चन था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हमारा रामधरी सिंह दिनकर। इसका क्वेश्चन है हमारा, परशुराम के उपदेश कविता का केंद्रीय भाव जो है हमें अपने शब्दों में बताना है। इस कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव यही है कि अन्याय और अत्याचार के प्रति आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना। इस कविता के अंदर जो कवि है उन्होंने सिंपल सभी लोगों को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा दी है। जो लोग अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध जो है आवाज नहीं उठाते हैं और उसे हमेशा सहते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कवि ने कायर बताया है और ये कहा है कि जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं वही लोग अपने सच्चे धर्म को पालन कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना मानव का एक धर्म है। तो इस कविता में कवि हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें हमारे साथ हो रहे जो भी अन्याय या जो भी अत्याचार है हमेशा उसके विरुद्ध हमें आवाज उठानी चाहिए, उसे सहना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक रहेगा, ऐसे हम कायर कहलाएंगे। चैप्टर में कवि यही कहना चाह रहे हैं। बाकी और भी किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं और जो भी हमारे इस नोट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको डीपली पढ़ने के लिए आप इसको खुद रीड आउट करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिख के आना है और किस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है किस तरीके से बताया गया है। तो इस पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा गजानन माधव मुक्ति बोध। इसका क्वेश्चन है हमारा, मुझे कदम कदम पर कविता में अनेक राहें देखकर कवि क्या करना चाहते हैं। जो अलग अलग राहें कवि को दिख रही हैं उन सभी राहों पर जो है कवि चलना चाहते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। और जो अलग अलग जो विकल्प, अलग अलग राहें जो उन्हें दिख रही हैं उसको उन्होंने नकारात्मक दृष्टि से ना देखकर सकारात्मक दृष्टि से देखा है और ये कहा है कि जो हमें अलग अलग 4 या 5 जितने भी विकल्प मिल रहे हैं वो क्या है, सकारात्मक हैं और वो प्रतिदिन व्यक्ति को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। वो हमारे लिए सही है, वो विकल्प जो है हमारे लिए बिल्कुल सही है। हमारी मर्जी, हम जो भी एक विकल्प चुने और उसी राह पर हम चलते चले जाएं और अपने कर्म को करते चले जाएं। नेक्स्ट जो इसी का क्वेश्चन है वो है हमारा, मुझे कदम कदम पर कविता का जो केंद्रीय भाव है वो हमें बताना है। इस कविता का केंद्रीय भाव सिंपल यही है कि जो मनुष्य के सामने अलग अलग जो विकल्प दिखाई देते हैं, अलग अलग राहें दिखाई देते हैं कि वो किस पर जाएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ से शुरू करें, कैसे काम करें, इस राह पर जाएं कि उस राह पर जाएं। तो वो क्या है, हमारे लिए संकट का कारण नहीं बन सकती, वो हमारे लिए एक विकल्प है। तो विकल्प जो होता है एक मनुष्य के लिए अच्छा होता है। तो हमारी मर्जी, हम कोई भी विकल्प चुनकर अपने कर्म को करते जाना है, क्योंकि अगर हम कोई 4 में से कोई एक विकल्प को चुनते हैं तो उस एक विकल्प में भी फिर आगे चलकर कोई और 4 विकल्प आएंगे, फिर एक, तो इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे अपने जीवन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहते हैं, जो विकल्प हमारे सामने आते हैं मनुष्य के, उसको कभी भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो हमारे लिए सकारात्मक है, वो हमारे लिए सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर वो है हमारा पार्ट 26 क्रोध। इस चैप्टर में से काफी सारे आपके गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या के लिए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, आप गद्यांश का भी आप उसी तरीके से आपको साफ प्रसंग व्याख्या करनी जैसे मैंने आपको काव्यांश की करके दिखाई थी। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या लिखनी होती है, फिर विशेष लिखना होता है। प्रसंग में सिंपल आपको जो इसके लेखक हैं और जो इसका नाम है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, वो आपको लिखना होता है और सिंपल आपका प्रसंग रेडी हो जाता है। बाकी आपको व्याख्या के अंदर जो भी आपने इस लाइन का मतलब निकल कर आ रहा है, जो आपने समझा है, उन्हीं सारी चीजों को आपको व्याख्या के अंदर अपनी शब्दों के अंदर लिखना होता है। विशेष के अंदर जो भी इस पाठ के अंदर जो भी भाषा का प्रयोग करा गया है, कौन से शब्दों का प्रयोग करा गया है, अलंकार वगैरह जो है आपको काव्यांश के अंदर लिखना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विशेष के अंदर ये सारी चीजें
लिखनी होती है, जो हमारा ग्रामर का पार्ट होता है। तो इसकी साप्रसंग व्याख्या को किस तरीके से करना है वो मैंने अपनी जो PYQ वाली जो वीडियो है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने अच्छी तरीके से आपको बता रखा है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। बाकी जो हमारे आगे के चैप्टर है वो हमारे PYQ वाली वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी उसी तरीके से जो हमारे प्रीवियस ईयर के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी ऑलरेडी मेरी वीडियो आ चुकी है। जितनी भी वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ उन सभी वीडियो को आपको देख कर जाना है। अगर आप उन सभी वीडियो को देख कर जाओगे तो आप एग्जाम के अंदर हिंदी के एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको बताया है, उन्हीं सभी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। इस PDF का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना कि वहां पर क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज जो चीजें हैं, चैप्टर समझाया, चैप्टर के क्वेश्चन समझाया। जो मेरा ग्रामर पार्ट है वो मेरी पहली वीडियो आ चुकी है। ग्रामर पार्ट में जैसे हमारा शुद्ध अशुद्ध हो गया, ये सारी चीजें मैं करवा चुकी हूँ, तो इसलिए आप उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको व्याख्या वगैरह कैसे करनी है, शुद्ध अशुद्ध कैसे करना है, विराम चिन्ह वगैरह का प्रयोग कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मेरी जो ये सारी वीडियोस जो हैं, आप इन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपका जो हिंदी का एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए और आप एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपके बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आने वाली है इसी चैनल पे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।